प्रैक्टिकल नंबर 1, सिंगल एरिया ओएसपीएस कॉस्ट लिंक्स एंड प्रायोरिटी इंटरफेस। इसमें हमें ओएसपीएस क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ओएसपीएस का फुल फॉर्म है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जहाँ पे हम ओपन एरिया शॉर्ट पाथ फॉर्म, जहाँ पे हम एक प्रोटोकॉल है जिसके जरिए हम आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं। प्रोटोकॉल है जहाँ पे हम पता करते हैं कि हम राउटर को लिंक करवाते हैं कि ये एक पॉइंट ए से पॉइंट बी में कैसे जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे डेटा ट्रांसफर करवाना है, किस प्रोटो मतलब किस रूट से जाना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। सो फॉर दैट वी हैव, ये हमारा रहा हुआ, ये हमारी टोपोलॉजी है, ये हमारी टोपोलॉजी जिसमें ड्रॉ करेंगे, जिसमें 3 राउटर है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और एक स्विच है। इसमें /24 होस्ट सॉरी सबनेट मार्क्स है और ये अपना नेटवर्क एड्रेस है। दिस इज अ नेटवर्क मार्क्स एंड /24 इज सबनेट मार्क्स। सो लेट्स सी व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव्स। पहला है हमारा सिंगल एरिया ओएसपीएस राउटर करना है, फिर लुक बैक इंटरफेस को ऐड करेंगे ओएसपीएस में, फिर ओएसपीएस एड्रेस क्या होता है वो चेक करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे हम लोग ओएसपीएस राउटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा जा रहा है कि नहीं, फिर हम लोग देखेंगे कॉस्ट डाल के। बाय डिफॉल्ट कॉस्ट इसका 64 होता है, बट हम अपने हिसाब से लिंकिंग कॉस्ट डालेंगे। फिर इंटरफेस की प्रायोरिटी, किस इंटरफेस से पहले डेटा जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। सो दैट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव्स। सो उसके लिए हमें कुछ कमांड्स याद रखने पड़ेंगे। ओएसपीएस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं, जैसे कि पहला है ओएसपीएस को स्टार्ट करने का कमांड। तो उस कमांड का सिंटैक्स है राउटर ओएसपीएस प्रोसेस आईडी। ये जो प्रोसेस आईडी आप इसको 0 दे सकते हो, 1 दे सकते हो, ये एक्चुअली जो एरिया होता है ना, एरिया 01, एरिया 1, ये वो है प्रोसेस आईडी। फिर नेटवर्क को कैसे ऐड करने का, तो पहले कीवर्ड लिखने का नेटवर्क, फिर उसके बाद नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस में वो एड्रेस होगा जो उसके नेबर वाले होंगे। सपोज एक राउटर है, उसके 2 कनेक्शन है, तो इसके नेबर होंगे, इसके जो नेबर वो है वो 2 है, क्योंकि इसके पास 2 कनेक्शन है इसलिए इसका नेबर हो गया 2। फिर उसके बाद वाइल्ड कार्ड मार्क्स इज जस्ट नॉन, ये रिवर्स होता है। सपोज वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होता है, रिवर्स ऑफ सबनेट मार्क्स, जहाँ पे हम लोग 0 पॉइंट, जहाँ पे 1 होता है वहाँ का 0 हो जाता है। ठीक उसी तरह /24 का जो हम लोग लिखते हैं, /24 का जो होता है हम लोग लिखते हैं ना, 255.255.255.0, तो इसका अगर हम लोग ये 11 के हिसाब से होता है, इसका रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा अपना 0.0.0.255। ये हो गया वाइल्ड मार्क्स। वेरीफाई करने के लिए कि इसके नेबर में हमने जो आईपी एड्रेस आया कि नहीं वो ही है, सो आई पी ओ एस पी एफ। फिर उसके बाद प्रोसेस वेरीफाई करने के लिए सो एस पी, और मॉडिफाई करने के लिए कॉस्ट डालने के लिए हमें बस पहले इंटरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कौन सा इंटरफेस है उसका नंबर, फिर आई पी ओ एस पे कॉस्ट उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देख सकते हो फास्ट इंटरनेट, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आई पी ओ एस कॉस्ट 50 हमारा कॉस्ट है। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक्स का टर्मोलॉजी समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, ये ज़्यादा याद। अगर डिवाइस सिलेक्ट करना, तो मेरे पास 2 ही डिवाइस सिलेक्ट है, एक राउटर
और एक स्विचेस। राउटर में भी अगर फास्ट इथरनेट है तो 1841 सिलेक्ट करना, अगर गीगाबिट लिखा है डायग्राम में तो सिलेक्ट करना 9141। सपोज आप इस टोपोलॉजी में देख सकते हो, इसमें लिखा है FA मतलब 1841 सिलेक्ट करना है। अगर वही उसकी जगह पर GA लिखा रहता तो हमें गीगाबिट इथरनेट सिलेक्ट करना है। स्विचेस नॉर्मली जो अपने 29640 वाले स्विचेस हम सिलेक्ट करते हैं वही वही हमें सिलेक्ट करते रहना, वही यूज़ करना है हमने स्विचेस। ओके। और इसके बाद कनेक्शंस तो दो टाइप के करने हैं। एक सीरियल कनेक्शन, सीरियल कनेक्शन में सीरियल वायर यूज़ करते हैं हम लोग। और सीरियल वायर में बहुत सारे जो राउटर्स होते हैं ना वो सीरियल कनेक्शन को नहीं देते, तो उसके लिए पहले राउटर पे क्लिक करना, फिर उसके स्विच टैब में जाना। स्विच टैब में जाने के बाद पहले फिर राउटर को ऑफ कर देना, फिर उसके बाद SWICT का एक लिखा होगा साइड में ऐसा। अगर आप ऐसा राउटर खोलोगे तो ऐसा साइड में होगा, इधर बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स लिखे रहेंगे। आपको यहाँ से SWC उठा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। लेकिन याद रखना राउटर ऑफ होना चाहिए, राउटर शुड बी ऑफ। उसके बाद ऑन कर दीजिए अपने राउटर को, आपका सीरियल कनेक्शन उसके बाद अनेबल हो जाएगा, वो सीरियल कनेक्शन फिर ले लेगा। बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है कि सबनेट मास्क कैसे देना है, क्योंकि जब आप वो लिखते हो, जब सपोज सबनेट मार्क्स दिया रहता है 10.100.20/24 या फिर /31 लिखा हो या कोई भी नंबर हो, तो यहाँ पे सबनेट मार्क्स क्या है, सबनेट मार्क्स हमारा 31 है जिसको देने का। क्योंकि पहली बात ये 31 32 के नीचे है, तो इसलिए हम इसको IPv4 में करेंगे। तो सबनेट मार्क्स कैसे देते हैं आज हम लोग पहले वो देख लेते हैं। सबनेट मार्क्स फॉर IPv4, V4 यानी 4 बाइट, 1 बाइट 8 का होता है इसलिए 32 का हम लोग इसको लेते हैं। सबनेट मार्क्स में अगर सपोज 32 बिट का है तो मतलब 32 वंस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 के 4 होंगे, तब हो गए 32 के 1s। सिमिलरली फॉर 24 बिट्स ऐसे 8 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 8 8 के होंगे 3 24, तो मतलब 24 वंस होंगे, बाकी रिमेनिंग जीरोस। लेकिन अब उनकी वैल्यूज क्या है, 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 8। तो हम लोग मोस्टली ज़्यादा करके अगर IPv4 है तो 2 की पावर 28 तक जाता है, जिसका टोटल समेशन होता है 255, अगर आप प्लस करोगे तो। सपोज ये देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये देखो इतने 8 1 से, तो देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे ही 2 की पावर 7 तक सबका समेशन करेंगे तो हमारा सबनेट मास आता है 255। सो लेट्स बिगिन टू आवर प्रैक्टिकल्स वेयर हम परफॉर्म करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल, बट प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले
ये ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से याद रख लेना। सिंगल एरिया ओएसपीएस पे करना है, फिर लुक बैक ऐड करना है, फिर ओएसपीएस को वेरीफाई करना है, फिर कॉस्टली को मॉडिफाई करना है और इंटरफेस को प्रायोरिटी देना है। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हम लोग हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर खोल लेंगे। तो पहले हम फास्ट इथरनेट यूज़ करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे 1841 राउटर। ये 3 राउटर, 2960 का स्विच। ओके, तो मैं पहले सीरियल कनेक्शन देना है, तो हम सीरियल कनेक्शन के लिए पहले राउटर को, पहले मैं कॉन्फ़िग में अपना नेमिंग चेंज करूँगा। ओके, मेरे में डिस्प्ले नहीं होगा बट आपको दिख जाएगा, इधर आप देख सकते हो। मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया अभी। इधर मैं स्विच ऑफ किया, ये इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फिर स्विच ऑन कर दिया। सिमिलरली राउटर 2 में, ये जो हमारा राउटर 0 है उसको राउटर 2 हम करेंगे अभी। कॉन्फ़िगर राउटर 2, राउटर 2 इधर ऑफ किया, HWIC 2T, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, पहले हम लोग पहले कनेक्शन टेबल देख लेते हैं हमारा। फास्ट इथरनेट सीरियल 0/0 और लूप बैक, हमारा टेबल भी यही बोल रहा है कि सीरियल 0/0 पे कनेक्शन होगा, फिर 0/01 पे फास्ट इथरनेट कनेक्शन होगा। सो जस्ट अभी को वायर लिए इधर, इस पे क्लिक, इधर से क्लॉक लिया, क्लिक है 0/0 को 0/0 से कनेक्ट कर दो, फिर फास्ट इथरनेट 0,0 को इसके 1 से कनेक्ट कर दिया। ये टेबल में नहीं बट आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, बट याद रखना आपको किसी से कनेक्ट। सिमिलरली 0/0 को 0/2 से कनेक्ट किया, इसके 0/0 को इसके 0/3 से किया। हमने इस राउटर में कॉन्फ़िगरेशन में वो चेंजेस नहीं किए, राउटर का नेमिंग हमने चेंज नहीं किया, तो हम जैसे इधर कर देंगे राउटर 3, राउटर 3। ओके, अब यहाँ पे आपको रेड रेड दिख रहा है, इसका मतलब कनेक्शन 1 ही आईपी एड्रेस साइन नहीं हुआ है। सो हमारे टेबल में, हमारे डायग्राम में देख सकते हो, ये .1 आपको दिख रहा है, .2 और .3। ये हमारा फास्ट इथरनेट का आईपी एड्रेस है। यहाँ पे ये जिस रेंज से कनेक्ट है वो ये है, तो हमारा जो F0 का होगा वो होगा 10.1.1
200.1। फिर इसका होगा 10.1.200.2 और इसका होगा 10.1.200.3। फोकस करना डायग्राम में ये 1 2 और 3 पे। ये अपने को आईपी एड्रेस है और ये इसका स्टार्टिंग के वो है 200 100। ये जोन है, नेटवर्क आईडी का जोन है। सिमिलरली सीरियल डॉट 100 के लिए इसका होगा 10.1.100.1। इधर होगा 10.1.100.2। सो ये हमारे आईपी एड्रेस हम लोग चलो अभी असाइन करेंगे। यहाँ पे हमें एक लूप बैक भी यूज करना है, तो लूप बैक का इधर एड्रेस दिया गया है। सो पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, आईपी एड्रेस अब असाइन करेंगे। सो राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन डू ऑटो नो, एंटर मारो। en कॉन स्पेस टी। तो अब यहाँ से हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। आप इसको दो तरीके से करते हैं, एक जीयूआई बेस्ड और एक सीएलआई। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप जीयूआई बेस्ड ही, सॉरी सीएलआई बेस्ड ही करें, क्योंकि आपको वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। बट हाँ, एवरी एंड ऑफ द कमांड आपको नो शॉट लिखना कंपलसरी है, ताकि जो राउटर है वो अनेबल कर दे उस पोर्ट को, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो ऑफ ही रहेगा। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे अपने कमांड। int lookback 01 description इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में ये लिखूंगा। आईपी एड्रेस जो नॉर्मली आपको इस पर मैंने कमांड दिखाया था आपको, ये हमारे कुछ जनरल कमांड जो हम यूज़ करते रहते हैं। en अनेबल के लिए conf t, फिर ये इंटरफेस सिलेक्ट करने के लिए, फिर ये आईपी एड्रेस नो शट डाउन मैंडेटरी है, लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका पोर्ट अनेबल नहीं होगा। सो हम लोग आईपी एड्रेस 10.1.1.1 स्पेस 255.255.255.0। फिर एग्जिट हम मारेंगे, क्योंकि हमें इसमें अब काम नहीं करना है इस आईपी एड्रेस में। हम फिर से एक नया इंटरफेस सिलेक्ट करेंगे। इस बार हमारा वो इंटरफेस F0/1 F0/0। सो आईपी एड्रेस सिमिलरली जो हमने यहाँ पे देखा था, 10.200.1। फिर हम लोग नो शट, ताकि वो पोर्ट को अनेबल कर दे। सो हमारे इस राउटर में काम हो गया। आप ये देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो गया है। ओके, तो ना राउटर 2 में चलेंगे हम लोग। हमने शायद चालू नहीं किया था, भूल किया था चालू करना। आप चालू हो गया रिबूटिंग। सो तो हम ये वाले राउटर पे असाइन कर देते हैं।
तो इस पे हमारे पास सिर्फ 2 ही आईपी एड्रेस है, कॉन्फ टी। वाह, वेल, पहले कॉन्फ में हैं हम, तो हम सीधा लूप बैक का पहले आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इंट L03 डिस्क्रिप्शन, नहीं दोगे तो भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है। अकाउंटिंग, सॉरी प्रोटोकॉल नहीं लिखना, आपको डिपार्टमेंट लिखना है। So now we're going to assign IP address. 10.1.3.1 space 255.255.255.0, क्यों सबनेट मार्क्स हमारा 24 इसलिए। अब एग्जिट, क्योंकि हमें इस इंटरफेस में कुछ काम नहीं करना, हमें एक नया इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे। अब F0/0 IP एड्रेस सेम 200.3 वाला। नो शट, वेरी कंपल्सरी। एग्जिट, ग्रीन ग्रीन यहाँ पे दिखाना शुरू हो गया। अभी यहाँ पे काम करना हम शुरू करेंगे। नो, अभी तक हमने सिर्फ फास्ट इथरनेट के ही कनेक्शन किए हैं, आईपी एड्रेस असाइन किए, सीरियल कनेक्शन की नहीं। हम सीरियल कनेक्शन अभी करेंगे इसके बाद। इंट लूपबैक 02, फिर सेम एज इट इज डिस्क्रिप्शन, तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। राउटर 2 के कुछ कुछ लाइनें कॉपी पेस्ट मार लेंगे। सो जस्ट कॉपी पेस्ट, अकाउंटिंग के बदले हो जाएगा ये मार्केटिंग। सिमिलरली फिर आईपी एड्रेस कॉपी करेंगे। एग्जिट, सिमिलरली नया फास्ट इथरनेट सिलेक्ट करेंगे। पेस्ट आईपी एड्रेस, लगता कॉपी नहीं हुआ, कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। नो शट, एग्जिट। अगर अब हम लोग इस पे गौर करेंगे तो अब यहाँ पे फास्ट इंटरनेट कनेक्शन मेरा अप हो गया, लूप बैक आ चुका है, बट अभी भी मेरा सीरियल कनेक्शन 0/0 डाउन है, तो अब हम उसको अप करेंगे। तो सिमिलर इसको सिलेक्ट करें, सीरियल 0/0 0/0, फिर आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे 100.255। हमें यहाँ पे बस एक और कमांड यूज करना पड़ेगा, क्लॉक रेट।
और बैंडविड्थ याद रखना, बैंडविड्थ जो इधर दोगे वही सेम उधर भी देना, क्योंकि बैंडविड्थ ही एक ऐसी चीज़ है जिसे चेक किया जाता है कि जो सीरियल कनेक्शन में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है सही नेटवर्क मतलब सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। और स्पेलिंग सही लिखना भाई। सिमिलरली नो शट अनेबल करने के लिए। अब इसको इधर साइड में राउटर टू पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, फिर आईपी एड्रेस। नहीं इधर क्लॉक रेट मत देना। एक बार अगर एक में क्लॉक रेट असाइन कर दे दूसरे में नहीं करो चलेगा, लेकिन बैंडविड्थ देना कंपलसरी है। नो शट। लेकिन चेंज अब आप देख सकते हो इधर दोनों दोनों ग्रीन हो गए। सो ये बेसिक हमारा पहला टास्क खत्म हुआ, जो था हमने पहला ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, जो है हमारा लूप बैक, सॉरी आईपी एड्रेस असाइन करना। अभी लूप बैक पे हम काम करेंगे, सॉरी लूप बैक नहीं, हम अब सिंगल एरिया ओएसपीएस राउटिंग में अब काम करेंगे हम लोग। सो जस्ट ओएसपीएस राउटिंग करने के पहले इसको स्टार्ट करने का प्रोसेस है ओएसपीएस राउटर ओएसपीएस प्रोसेस आईडी, जो हम एरिया 0 या 1 2 जो देते हैं वो देंगे। फिर उसके बाद नेटवर्क में ऐड करेंगे हम लोग। हमारा नेटवर्क में ऐड किया जाएगा, फिर वेरीफाई करके देखेंगे वो नेटवर्क में ऐड होगा कि नहीं। जब कभी भी आप ओएसपीएफ कर रहे हो तो दो चीज़ का याद रखना। किसी भी राउटर पे अगर आप ओएसपीएफ कर रहे हो तो उसके जो नेबरिंग है उनका आईपी एड्रेस ध्यान में रखना। इस डायग्राम में आप देख सकते हो सपोज राउटर 1 है तो उसके लिए दो ही एरिया है, वो एक ये है और वो एक ये है। सिमिलरली राउटर 2 के लिए भी ये है, ये है और ये है। लेकिन जो राउटर 3 है उसके लिए सिर्फ ये रहेगा, क्योंकि वो और ये तीनों से कनेक्टेड नहीं है। जब कभी भी ओएसपीएफ करो तो ये चीज़ पे ध्यान देना कि इस सपोज अगर तुम राउटर 1 के लिए कर रहे हो तो इसकी नेबरिंग में जो है ये आईपी एड्रेस और ये आईपी एड्रेस, क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड है। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, वो इसी का ही पार्ट है नेटवर्क का। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत बार हमें समझ में नहीं आती कौन सा आईपी एड्रेस डालना है, तो ये ही दो ही आईपी एड्रेस हमें इस पे डालना रहेगा, क्योंकि उसके जो नेबरिंग में है। सपोज अगर इस पे कोई तीसरा कनेक्शन होता तो उसका हम डालते हैं, और इसको भी डालने का तरीका होता है नेटवर्क कीवर्ड, फिर वो नेटवर्क का एड्रेस। लेकिन याद रहे वहाँ पे सिर्फ जीरो जाएगा, वहाँ पे नेटवर्क का वो नंबर 1 2 3 जाएगा। फिर वर्ल्ड मार्क्स, सिमिलरली सबनेट का अपोजिट, फिर एरिया, फिर कौन से एरिया के अंदर आता है वो, जिसमें ये तो ऐसे सिंगल एरिया, इसमें एरिया 0 हम ले रहे हैं। अगर मल्टीपल एरिया तो उसको एरिया 1 2 3 में ऐसा कन्वर्ट करेंगे। सो हम लोग जस्ट बिगिन करते हैं उसको भी काम।
राउटर वन कॉन्फ़िग, ये हम कॉन्फ़िग में है तो एग्जिट। सो लेट्स बिगिन फॉर एडिंग अ फिजिकल इंटरफेस टू OSPF। फिर उसके बाद हम लोग लूप बैक का भी इंटरफेस ऐड करेंगे। सो अगर सपोज अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना अगर इतना भी कर दिया तो आपको 20 मार्क्स मिलना तय है। सो राउटर OSPF वन हमने लिया। अपने राउटर के अंदर आप चले गए, फिर नेटवर्क 10.1.100 स्पेस वाइल्ड मार्क्स जो हमारा 0.0.0.255 जिसका अपोजिट है। फिर उसके बाद एरिया किस एरिया में आ रहा है, तो हमारा एरिया 0। सिमिलरली फॉर 200 इसके बाद एंड। ओ यहाँ पे मेरा राउटर शो का, इसलिए मैंने वहाँ पे जाकर कॉन्फ़िगर में किया था। यहाँ पे एंड हुआ। सिमिलरली अब हम राउटर 2 के लिए करेंगे। तो जस्ट हमें कॉपी पेस्ट ही मारना है क्योंकि दोनों का सेम ही IP एड्रेस है। तो हम जस्ट कॉपी पेस्ट मारेंगे इधर से, कॉपी एग्जिट पेस्ट। जब कभी भी एंड कमांड लिखो तो डायरेक्ट आपको हैश में लेके जाएगा, कॉन्फिग से बाहर निकाल देता है। तो ये चीज़ याद रखना। तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारा कॉन्फ़िगरेशन OSPF हो चुका है। इधर भी आपको देख सकते हो OSPF लोडिंग डन। सिमिलरली हम राउटर 2 में करेंगे, राउटर 3 ऑन स्पेस T राउटर OSPF 1। और हमने तो शायद कॉपी किया था नेटवर्क एड्रेस 200 जो हमें सिर्फ इसी का था, हम वही डालेंगे। फिर अब वेरीफाई करेंगे कि हमारे कनेक्शंस में आए कि नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक कमांड है हैश में शो IP प्रोटोकॉल्स। तो हम लोग राउटर 1 पे जाएंगे, एग्जिट SHIP प्रोटोकॉल। जब कभी भी शो IP प्रोटोकॉल देखते हो तो एक चीज ध्यान में रखना, वो इधर है, ये असाइन किया कि नहीं, राउटर ID और राउटिंग नेटवर्क्स। ये राउटर 2 है, एक मिनट। आप यहाँ पे देख सकते हो राउटिंग नेटवर्क में आ गया और हमारा राउटर की ID भी दे चुका है। ये मेन है, ये राउटर ID आपको बाहर आके बहुत जगह पे यूज की जाती है, तो एक बार नोट डाउन कर लेना। बाकी ये नेटवर्क में आपने जो ऐड किया था वो। सिमिलरली अब हम इसमें भी चेक करेंगे ऐड हुआ है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे SHIP प्रोटोकॉल। इसमें भी हमें उसकी राउटर की ID जो नॉर्मली हमने IP एड्रेस फास्ट इथरनेट के लिए असाइन की थी वही है। और यहाँ पे वो दोनों नेटवर्क एड्रेस। राउटर OSPF कमांड के जरिए आप सिंपली चेक कर सकते हो वो ID है कि नहीं। तो हम लोग जस्ट राउटर 1 पे SHIP OSPF
हमारा OSPF प्रोसेस 1 ऑन है, ये आ रहा उसकी आईडी। सिमिलरली आप दोनों पे जाके चेक कर सकते हो। तो हम वो भी दिखा देते हैं आपको, इस पे भी हम आपको दिखा देते हैं। एक सेट SHIP प्रोटोकॉल्स, फास्ट इथरनेट का IP एड्रेस, एरिया कनेक्टेड है, SHIP OSPF, ओ प्रोसेस आईडी वही फास्ट इथरनेट का, बस इतना याद रख लेना, हो गया। अब चेक करने इसके नेबरिंग में चालू है कि नहीं, तो सो हम SH IPOS पे बस एक कीवर्ड लिख देना नेबर, बट इसकी स्पेलिंग याद रखना, NEIGHBOR, नेबर की स्पेलिंग ऑलवेज रिमेम्बर। इसके जरिए आप देखो मैं राउटर 3 में हूँ, मैं राउटर 3 में हूँ, लेकिन मेरे पास राउटर 1 और राउटर 2 दोनों के फास्ट इथरनेट से मैं कनेक्टेड हूँ, आप ये देख सकते हो। सिमिलरली अगर आप मैं राउटर इसमें करूँगा, राउटर 2 में अगर मैं सो IP OSPF नेबर OSPF नेबर, सिमिलरली ये तीनों डिवाइस से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट लूप बैक्स तीनों का IP एड्रेस दिखा रहा है जो इसी का है। इसमें आप देख सकते हो 10.1.2 नहीं है, बल्कि 10.1.3 जो हमारा थर्ड राउटर का है फास्ट इथरनेट, 10.1.1 हमारे लूप बैक एड्रेस है, सॉरी ये सीरियल कनेक्शन का है, और ये 10.1.1 ये हमारे फास्ट इथरनेट कनेक्शन का जो हमने दिया था उधर। सिमिलरली आपको इधर भी मिलेगा बेसिक। फिर इसके बाद एक कमांड है सो एस पी ब्रीफ, प्रोसेस आईडी मिलेगा वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद शो IPOS पे डेटाबेस कनेक्शन, जब आप एंटर करोगे तो इसमें आपको सारे डेटाबेस के लिंक मिल जाएंगे, कौन कौन से IP एड्रेस कहाँ कहाँ से असाइन है, कितने हैं, सब। फिर इसके बाद ये आता है आपका लूप बैक इंटरफेस ऐड करने के लिए, तो हम अभी इसी पे जंप करेंगे, तो सीधा हम पहले राउटर 1 पे SHIP राउट, इसमें C मतलब कनेक्टेड, S मतलब स्टैटिक्स, I मतलब ये थोड़ा पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे अगर आपको CC दिख रहा है मतलब एक कनेक्शन है, कनेक्टेड हो चुका है। किस किस से कनेक्टेड है, 1.0, 1.100 और 1.200। 1.1 हमारा लूपबैक एड्रेस है, 1.200 हमारा सीरियल कनेक्शन का एड्रेस है, और 200 हमारे फास्ट इथरनेट कनेक्शन का है। ये देख सकते हैं आप, राउटर 1 हमारा कनेक्टेड है। सिमिलरली आप इसी चीज को आप राउटर 2, इसके तीनों कनेक्शंस लूप बैक सीरियल कनेक्शन फास्ट इथरनेट। राउटर 3 इसके दो कनेक्शंस, एक लूप बैक के और एक फास्ट इथरनेट कनेक्शन जो इसके, और एक और ये कनेक्शन दे रहा है, नहीं हमें एक नहीं दो कनेक्शन दे रहा है, एक 100 के, जो 100 हमारा सीरियल कनेक्शन है राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में। तो ये वो दो रास्ते दे रहे हैं हम लोग, 10.200.2 के जरिए और 1 के जरिए भी उसको कनेक्टेड कर सकते हैं। मतलब ये आप समझ लो मैं राउटर 3 से राउटर 1 और 2 को दोनों को मैं पिंग कर सकता हूँ या डेटा भेज सकता हूँ।
और मेरा कनेक्शन है ओ मतलब OSPF। सो OSPF में अब पहले ऐड करना है, तो सिंपली लूप बैक एड्रेस हमने ऐड नहीं किए हैं, तो हमने सिर्फ नॉर्मली फास्ट इथरनेट और सारे कनेक्शन ऐड किए, तो सिंपल है। अब वही सब ऐड करेंगे। कौन में राउटर OSPF1 नेटवर्क एड्रेस लूप बैक एड्रेस हमारा 10.1.1 था, 10.1.1.0 सबनेट मार्क्स वे 255.255.0। इसी को कॉपी कर लेंगे, सिमिलरली सब में परफॉर्म करने तो जस्ट पेस्ट क्वांटिटी राउटर OSPF1 इसका था 3 लूप बैक एड्रेस एग्जिट राउटर 2। मैं जैसे ही राउटर OSPF नेम राउट डालूंगा, मुझे लूप बैक एड्रेस भी मिल जाएगा और कनेक्शन भी। लूप बैक 2 जो मेरा राउटर 1 का है, और लूप बैक 2 लूप बैक 1 जो राउटर 1 का भी, वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं 10.1.1 10.1.3 भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी हम ट्राई करेंगे एक्स राउटर 3 है, इसमें हम 1 को एक्सेस कर पा रहे हैं, 2 को एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी वो मतलब OSPF के जरिए राउटिंग किए गए 1 200.1 और 200.2 के जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली हमारा OSPF हो चुका है, IP एड्रेस फिजिकल इंटरफेस हम असाइन कर चुके हैं। अब ये देख सकते हो, अगर ये कमांड आप डालोगे तो लूप बैक आपको मिल जाएगा डिटेल्स। इसका बाय डिफॉल्ट कॉस्ट 1 है, हमें बस कॉस्ट ऐड करनी। और ये कमांड मत भूलना भाई। तो हमें अभी जस्ट ये OSPF पॉइंट टू पॉइंट करने हैं, ताकि हम प्रोटोकॉल को इजीली यूज कर पाए। राउटर 1 लूप बैक 1 IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, ये क्यों यूज करते हैं, चलो सर्च किया जाए। Used to inside interface configuration mode in router, let's answer it। Purpose क्या है, treat this interface as a point to point link, only two router can are connected। Example serial link to router 1 and router 2। why we use normally ether interface is equal to broadcast network होता है। broadcast network जो होता है एक डिजाइन राउटर, बैकअप डिजाइन राउटर, बट इन पॉइंट टू पॉइंट लिंक हमें कोई डिजाइन की जरूरत नहीं, ये फास्टर OSPF एडजेसेंट फॉर्मेशन करता है और लेस OSPF ओवरहेड, मतलब ये समझ लो कॉस्ट कटिंग, ज्यादा कुछ नहीं समझा सकते मैं। तो हम जस्ट कॉपी राउटर 1 में कर रहे थे, राउटर 1
पेस्ट। सिमिलरली राउटर 3 में आप करेंगे हम कॉन्स स्पेस टी इंट लूप बैक 3 राउटर 3 राउटर 2 में हाँ ये सब हो गया। Now we have to command of TCLS. What is this command? ओह नहीं, इससे पहले एक और कमांड है हमारे पास, शो IP राउट। देखिए क्या फर्क आ रहा है। डायरेक्टली कनेक्टेड लूपबैक 10.1.200 इसमें प्रीवियस वन में क्या फर्क था। ओ इसमें जो ओएस पे डिस्प्ले कर रहा था वो नहीं अब शो कर रहा है। दैट्स स्ट्रेंज। इसमें ओ इसमें से ओ गायब। वाह इतनी मेहनत करके ओ लाया, अब ओ को गायब करो। नहीं इसमें है बस। ये स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है पिंग करने के लिए सारे बेड को चेक करने के लिए एक एक करके, तो हम ये स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है स्क्रिप्ट में। हम सीधा जंप करेंगे मॉडिफाई OSPF लिंक कॉस्ट। सो लेट्स गो। हमें इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, पहले सिलेक्ट करो कॉस्ट ऐड करो, सिलेक्ट करो कॉस्ट ऐड करो, और यहाँ पे वो कॉस्ट ऐड हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली आप राउटर वन के किसी में तो था, ये देखो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, ये इसका कॉस्ट है। सो वो हमें बस चेंज करने। सो सिंपली कॉपी सिंपली IP OSPF कॉस्ट कॉस्ट 50। अब ऐसे ही लिखते ही जैसे मैं ऐड करके, और अगर मैं चेक करूं क्या मेरा प्राइस बढ़ा है 63, पहले भी तो उतनी ही थी। कॉस्ट कुछ ऐड नहीं हो, चलो बाकी में ट्राई करके फिर देखते हैं। तो हम ये जस्ट एक कमांड को कॉपी कर लेंगे, कॉन स्पेस टी, टर्मिनल खुल गया हमारा। यार इंट F0/0 पेस्ट।
एंड इसमें तो कुछ है ही नहीं। रैम 163 कुछ चेंजेस क्यों नहीं दिख रहे अपने को तो? क्या यार, क्या बकैती करने के लिए टीचर्स लोग कुछ भी दे देते हैं यार। ओह, हो गया। उसके बाद क्या? ऑटो बैंडविड्थ नहीं है हमें बस। अब हम मॉडिफाई करके बस प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज करने वाले हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना। राउटर 1 पे जाओ, कॉन्फ पे क्लिक किया, पास इथरनेट को सिलेक्ट किया, OSPF जहाँ कॉस्ट लिखा था वहां पे हम बस एक कीवर्ड लिखेंगे प्रायोरिटी, PRIORITY प्रायोरिटी 10। आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। एंड प्रायोरिटी चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? चलो पहले सबको प्रायोरिटी दे देते हैं हम। हमने राउटर 3 में दिया, राउटर 2 में दिया। अब हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए SHIP नेबर, नहीं OSPF नेबर, OSPF NEITHPOR डिटेल। नेबर की हमें डिटेल चाहिए। तो नेबर की डिटेल लेके हम क्या करेंगे? तो हमें उसमें क्या चेक करना है? प्रायोरिटी इज 5 जो हमने सेट किया था राउटर 1। एक मिनट, हमने प्रायोरिटी राउटर 2 में सेट किया, राउटर 1 में जो नेबर है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर मिल गया हमें, और जो नेबर जिसका हमने सेट नहीं किया था उसका प्रायोरिटी ऑर्डर 1 होगा। सो जस्ट किसमें किया हमने? ओ इसमें की ना। इसमें चेक करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। ओ हमारे राउटर 1 का प्रायोरिटी ऑर्डर हमने 10 दिया, वो दिखा रहा है। नेबर 2 जो 10.2 जिसका हमने प्रायोरिटी ऑर्डर सेट ही नहीं किया था, तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर 1 ऐसे ही है। सो दैट्स फॉर टुडे। प्रैक्टिकल खत्म।